इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर पढ़ लेते हैं सर। सवाल आया था जियो फाइनेंस को लेकर के। देखिए, जियो फाइनेंस बॉटम आउटिंग जो बॉटम आउट प्रोसेस है वो चल रहा है। आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि समुद्र मंथन चल रहा है। आपके पास अगर इतना पेशेंस हम्म। है कि जहर निकलने के बाद जब अमृत निकलेगा तब आप पिएंगे, तब तो ठीक है, आपको ऑल टाइम हाई अमृत के रूप में मिल जाएगा। बट बहुत पेशेंस लगने वाला है। ये मंथन लंबे समय तक चल सकता है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, पेशेंस वाले इन्वेस्टर हैं, तो ऑल टाइम हाई के लिए बाय हम्म। कर लीजिए। अगर आप मोमेंटम प्लेयर है मेरी तरीके से, तो अवॉइड कर दीजिए। 260 निकलने के बाद मोमेंटम आएगा, तब देखेंगे। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आयुष माथुर जी हैं, कह रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का डाउन मूव कंप्लीट हो गया है क्या, और साथ ही साथ हुडको में किस लेवल पर एग्जिट कर सकते हैं। 280 पर लिया था 2024 में, और लॉस बुक करके किस स्टॉक पे जो है, किस स्टॉक को ऐड किया जा सकता है 3 साल के लिए। देखिए, ऐड कौन सा करना है ये तो सभी को पता है, क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो वो मैं रिकमेंड कर नहीं पाऊंगा। अभी बायोकॉन में ब्रेकआउट आ रहा है वीकली चार्ट पे। बायोकॉन आप अगर 1.5-2 साल रख लेते हैं तो 416 का ब्रेकआउट बन रहा है। मोस्ट लाइकली कंफर्म होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन होल्डिंग अच्छी है और ब्रेकआउट पे भी इंस्टीट्यूशन बाइंग दिख रही है। तो अगर आप वीकली चार्ट खोल के देखेंगे, एकदम क्लियरली आपको कैपिटल पैटर्न का ब्रेकआउट दिख जाएगा। ये स्टॉक जा रहा है 650 से 700 रुपए। तो जो भी अचरा कचरा स्टॉक आपके पास रखे हम्म। हुए हैं, इन सबको निकाल के बायोकॉन में स्विच करने की कोशिश कीजिए। बहुत बेहतरीन स्टॉक है, अपसाइड मिल सकती है। हुडको तो डेफिनेटली आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में प्राइमा फेसी मेरे को लग रहा है कि डाउनसाइड कंप्लीट है। ब्रेकआउट रीटेस्ट कंप्लीट हो चुका है। रीटेस्ट के बाद जो फॉलो थ्रू ब्रेकआउट बनना चाहिए वो बिफोर लास्ट वीक और लास्ट वीक वॉल्यूम के हिसाब से बन रहा है। अगर बाई करना है तो यहाँ से बाई करके छोड़ दीजिए। ऊपर में आपको वापस से इस बार जो 400-420 की जोन बनी थी, उसको क्रॉस करके 500 रुपए तक निकलने की पूरी कैपेसिटी रखता है। बट थोड़ा सा स्लो काउंटर है, तो हम्म। बहुत अति उत्साह में मोमेंटम वाले प्लेयर ना घुस जाए। ये स्लो एंड स्टडी वालों के लिए है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया है सर, एसआरएफ को लेकर के इनकी बाइंग प्राइस है 2810 रुपए की। अभी अगर हम एसआरएफ को देखें तो 2692 पर चल रहा है, और 1.40% की गिरावट है। यहाँ पर क्या करना चाहिए ना। देखिए, एसआरएफ रख सकते हैं ऑन द डाउन साइड। जब तक 2566 प्रोटेक्टेड है, एक बार के लिए 2950 जाते हुए दिख रहा है। बट क्या मैं यहाँ पे बाई करूंगा, तो मेरा जवाब ना होगा। अगर है तो होल्ड करना चाहिए, नहीं है फ्रेश बाइंग करना है तो 2800 के ब्रेकआउट पे बाई बनेगा, या 2566 के आसपास जब रिजेक्शन कैंडल बनती है, बुलिश एविडेंस हम्म। बनता है, तब बाई बनेगा। चलिए अगला सवाल आयुष अग्रवाल जी का, कह रहे हैं कि इनके पास जुबलेंट फूड है, पिछले 3 सालों से इन्होंने होल्ड किया है, 550 पर इन्होंने खरीदारी की थी। आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं अपने होल्डिंग्स को, या फिर इनको जो है यथार्थ हॉस्पिटल में या किसी और स्टॉक में स्विच करना चाहिए। देखिए, जुबलेंट फूड अपने बॉटम के आसपास है 409 रुपए के, और मेरे को लग नहीं रहा कि ये बहुत जल्दी 409 रुपए तोड़ेगा। तो हम्म। एक बार 409 के स्टॉप लॉस से वेट कीजिए। 540, 575 इस जोन में एक बार सवाल पूछिएगा, वहां पे डिसाइड करेंगे कि स्टॉक से स्विच करना है या बने रहना है। चलिए नया बाय कर सकते हैं बीओबी में। और नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं। अगर आपको बाई करके रखना ही है तो यूनियन बैंक बाई करके रखिए। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट शुभम जी का क्वेश्चन आया है टाटा पावर को लेकर के कि करंट मार्केट प्राइस पे क्या खरीदारी कर सकते हैं, और वेट फॉर 400 एंड बिलो। देखिए, टाटा पावर ये वापस से ऑल टाइम हाई की तरफ चला जाएगा। रिजल्ट का रिएक्शन था, वो भी निकल गया। तो अगर इन्वेस्टर है तो लेके वापस से बैठिए। 385, 368 ये तो हमेशा ही एक्यूमुलेशन जोन रही है। इस बार वो जोन नहीं टेस्ट कर पाया, थोड़ा सा हायर लो बना है, तो ये भी अपने आप में रिलेटिव स्ट्रेंथ है। जिस भी दिन 417 के ऊपर क्लोज करेगा, वापस से ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा ऑल टाइम हाई के लिए। ट्रेडिंग के लिए नहीं है तो ट्रेडर दूर रहें, इन्वेस्टिंग के लिए है तो इन्वेस्टर लेके बैठ। चलिए यहाँ पर अब बीच में एक सवाल हम अपना भी पूछ लेते हैं। जी शिपिंग के बारे में क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं और धमाकेदार रिजल्ट्स उन्होंने रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू में भी अच्छी खासी ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट भी जो है वो अच्छा खासा बढ़ा है सर, और इस काउंटर पर आपकी सलाह। एग्जिट कर लेना चाहिए। 7.1 मिलियन का वॉल्यूम है, 1016% वॉल्यूम राइज है। ऊपर से सेलिंग बहुत हार्ड है। या तो 1470 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि उसके नीचे लिक्विडेशन बहुत हैवी होने वाली है। 1200, कम से कम 1200 तक की। मैं आइडियली यहीं पे निकल जाता है। ये नेगेटिव रिएक्शन मेरे लिए बहुत है ट्रिगर करने के लिए। हम्म। स्टॉक शायद टॉप आउट हो रहा है।
अगर गलत प्रूव हुए तो 1642 के ऊपर होंगे, वहां पे री एंट्री कर लेंगे, महंगा खरीद के महंगा बेच लेंगे, या सस्ता खरीदने के चक्कर में ऐसा ना हो कि और सस्ता 1200 तक के मिल जाए। चलिए, तो निकलने के बारे में सोचिए जी इस शिपिंग को देख करके। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया है सर, मैन इंडस्ट्रीज को लेकर के 530 पर इन्होंने बाय किया हुआ है, टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे मैन इंडस्ट्रीज बोला ना आपने? हैं जी। देखिए मैन इंडस्ट्रीज में एक ब्रेकआउट आया था 114 हफ्ते के वीसीपी का, और ये ब्रेकआउट था आपका 13 अप्रैल वाले वीक में। उसके बाद से 1 2 3 4 5 पांचवा हफ्ता है जहां पे टाइट रेंज में स्टॉक क्लोज कर रहा है। 561 के ऊपर टिकता है तो ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। मैं प्रीएम्प्टिव लॉन्ग लेने में इंटरेस्टेड हूँ 509 रुपए के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 700 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है, बट प्रीएम्प्टिव ले हम्म। रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर, वैसे तो ब्रेकआउट के बाद भी स्टॉप लॉस जरूरी है, बट प्रीएम्प्टिव में कुछ ज्यादा जरूरी होता है, तो 509 का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा क्लोजिंग बेसिस पे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया है सर, एसबीआई को लेकर के 180 शेयर्स है 973 की बाइंग प्राइस पर, क्या करना है सर एसबीआई में? देखिए एसबीआई 975 ये मेजर सपोर्ट है, कल का बाउंस बैक आज फेल हुआ है, बट फॉलो थ्रू एक्शन नहीं है। आप वीकली चार्ट पे 50 वीक मूविंग एवरेज है और स्विंग लो दोनों है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बाउंस बैक बनेगा। और जो ये 54 310 320 नहीं तोड़ पा रहा है, इसका सबसे बड़ा विलन एसबीआई बन रहा है। हम्म। कोटक बैंक दम लगा रहा है, थोड़ा सा एचडीएफसी और आईसीआईसीआई दम लगा ले, एक्सिस बैंक में भी तेजी है। अगर ये प्राइवेट सेक्टर थोड़ी सी ताकत लगा ले तो 310 पार हो जाएगा। एसबीआई में भी एक बाउंस बैक आपको 1020 1040 तक मिल सकता है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पे एसबीआई वीक हो चुका है। नीचे डाउन साइड आपको करीब करीब अनमिटिगेटेड लेवल अगर टेस्ट करने जाता है तो 937 पे पहला है और 906 पे दूसरा है। ये दो लेवल आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखने के लिए मिलेंगे, बट उसके पहले एक बाउंस बैक मिलेगा 1020 1040 की जोन में। वहां पे सवाल पूछ लीजिएगा, मोस्ट लाइकली वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है आया है तेजस को लेकर के 520 पर इन्होंने जो है वो बाय किया हुआ है। मैसेज कर देता हूँ। देखिए तेजस नेटवर्क में ब्रेकआउट फेल हुआ है 528 का, तो लिक्विडेशन में 400 रुपए तक ये स्टॉक नीचे आ सकता है। एक्सट्रीमली वीक लग रहा है ये पता नहीं, चलिए। ऐसा लग रहा है जैसे जिसको कहते हैं थोड़ा सा चार्ट पे आप डेटा और ले लेंगे, अगर हम्म। फरवरी मार्च तक का थोड़ा सा अनजूम करके आपको दिखेगा कि ये प्रीवियस हाई के वहां पे एकदम से पंप हुआ है और डंप हो गया है स्टॉक। ये चल। प्रीवियस हाई जो ये बना हुआ है, ये इसके ऊपर पंप होके डंप हो गया है स्टॉक। हम्म। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो आया है भारतीय एयरटेल को लेकर के सीमा जी का सवाल है, शॉर्ट टर्म व्यू है सब भारतीय एयरटेल में? भारतीय एयरटेल में देखिए शॉर्ट टर्म का एक ट्रेड था 1764 का ब्रेकडाउन जब फेल हुआ था ओपन लो के साथ अर्निंग्स रिएक्शन पे, तब लॉन्ग करना था 1901 रुपए के लिए। वो टारगेट कंप्लीट हो गया है। हम्म। 1901 जैसे तेजस नेटवर्क में हाई के ऊपर डंप हुआ है, भारतीय एयरटेल में लेफ्ट साइड में आपको लो दिख रहा है, इस लो के नीचे फेल्ड लो बना और हाई आ चुका है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से अगर 1900 के आसपास 5-7-8 दिन सस्टेन कर लेता है तो फिर मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होगा 1961 रुपए तक। हम्म। चलिए, फिरदौस जी का सवाल है, मार्क्सन्स फार्मा पर 204 पर इन्होंने 1000 शेयर ले रखी है सर, इसमें टारगेट क्या बन रहा है? देखिए मार्क्सन्स फार्मा में हमने 204 रुपए में बाई दिया हुआ है मीडिया प्लेटफॉर्म पे, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। और आज अभी हम प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट करेंगे, तो अभी मैं आपको फ्रेश बाई तो नहीं सजेस्ट कर सकता हूँ, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर 121 दिन का ब्रेकआउट है, सस्टेन हो रहा है। ब्रेकआउट का टारगेट जो आता है, एक पहला रेजिस्टेंस आपको 218 पे आएगा, और उसके बाद आपका टारगेट जो हम्म। खुलेगा वो खुलेगा 240 का। तो 218 और 240 आते हुए दिख रहा है, बट चूंकि रिस्क रिवॉर्ड मतलब हम रिस्क हम्म। फ्री हो रहे हैं, तो इसलिए हम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर सजेस्ट करेंगे आज। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर बेलराइस को लेकर के है,